हैं, चाहे उसके अंदर आपकी एक टैबलेट हो तो भी आपको 9 पाउंड की ही मिलेगी, चाहे उसके अंदर आपकी 10,000 की मेडिसिन हो, 20,000 की मेडिसिन हो, तो भी वो आपको 9 पाउंड्स की ही मिलेगी, ठीक है? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, और जो कोई इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे यूके के अंदर एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ, और जिस किसी को भी नर्सिंग से रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए, खासकर यूके से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं यूके नर्सिंग से रिलेटेड, और कैसे यहाँ पे आना है और कैसे कैसे ये सारा प्रोसेस होता है यहाँ पे स्टार्टिंग से लास्ट तक का सारा इस वाली चैनल के ऊपर डिस्कस किया गया है। तो आप इस चैनल को देख सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये कोरोना से रिलेटेड ही नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो भी इंटरनेशनल नर्सिस यूके आती हैं और अपने होम कंट्री से यहाँ पे आती हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो क्या आपको कुछ स्पेशल लीव्स मिलती हैं, या फिर वो सिक लीव में काउंट होती हैं, या फिर अगर आप कोविड के अगर लीव्स पे हैं तो कितने दिन की आपको लीव मिलती हैं, या फिर कितना आपका डिडक्शन होगा अगर आप जैसे अगर आप ड्यूटी नहीं जाते, 10 दिन नहीं जाते हैं, 15 दिन नहीं जाते हैं, तो क्या आपके वहाँ पे आपकी जो है वो डिडक्ट करी जाएगी, जो आपकी सैलरी है वो डिडक्ट करी जाएगी, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पे मिलेगी। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कोविड के चक्कर में कम से कम मुझे 30-35 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वाली वीडियो में आज शेयर करूंगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खाली वो नर्सिस ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट भी अगर यूके आता है तो प्लीज़ हमेशा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो अपने जीपी का रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लें। जीपी का रजिस्ट्रेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है कि आप कब बीमार हो जाओ, आपकी हेल्थ कंडीशन कब खराब हो जाए। तो आपका जो जीपी का रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, पर प्लीज़ जब भी आप यहाँ पे आते हैं अपना जीपी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि अब जब आप बीमार पड़ जाते हैं उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उससे पहले अपना ये सारी चीज़ें आप आते ही अपना जीपी का रजिस्ट्रेशन करवा लें। इंडिया की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी क्लिनिक में जाके अपने आप को दिखाएंगे और आपको मेडिसिन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपका एरिया का एक पर्सनल जीपी होता है, जनरल प्रैक्टिशनर, जो कि वहाँ का जो डॉक्टर है, आपको उसी के पास जाना है। अगर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उनके पास नहीं दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने आप को पहले आप रजिस्टर करवाएं, उसके बाद अगर आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप उनको दिखा सकते हैं। तो हेल्थ कंडीशन होती है वो ऑल ऑफ सडन होती है, वो बता के आपकी ख़राब नहीं होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप आएँ तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो चलते हैं अब अपने मेन मुद्दे के ऊपर। अगर आपको कोविड होता है तो आपको किस टाइप की लीव्स मिलती है? देखो, 3 टाइप की लीव होती है। एक होती है आपकी एनुअल लीव, एक होती है आपकी सिक लीव, एक होती है आपकी स्पेशल लीव्स। जो एनुअल लीव्स होती हैं, एनुअल लीव के अंदर क्या होता है कि जो आपको सेट पीरियड ऑफ टाइम मिलता है उसी के अंदर आप छुट्टी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 7 से 8 हफ्ते की छुट्टी आपको एनएचएस देता है आपके 1 साल के अंदर, तो जो कि आप कभी भी ले सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमने एनएचएस अभी ज्वाइन किया है, 1-2 महीने बाद हम लोग छुट्टी लेके इंडिया जा सकते हैं या नहीं? तो हाँ, आप जा सकते हैं। वो आपकी लीव्स हैं, आप उनको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है सिक लीव। सिक लीव के अंदर ऐसा होता है कि जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप वो छुट्टी ले सकते हैं। वो आपके एनुअल लीव में से डिडक्ट नहीं होंगी, और उसका एक सेट अमाउंट नहीं होता है। जो सिक लीव होती हैं उसके अंदर आप कितनी भी सिक लीव आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है आपकी कोविड की लीव्स। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एनएचएस की जो अपनी एनुअल लीव होती है वो होती है, दूसरी आपकी सिक लीव होती है। जो तीसरी है वो कोविड लीव्स ऐसी होती है कि ना तो वो आपके एनुअल लीव में से डिडक्ट होगा, ना ही आपके सिक लीव में से डिडक्ट होगा। जो ये लीव होंगी एकदम अलग होगी, और उसके बाद आपको ये कोविड की छुट्टियाँ मिलती हैं। तो फिलहाल हमको सिर्फ कोविड की 5 दिन की छुट्टी मिल रही है। 5th डे आपको यहाँ पे कोविड का टेस्ट करना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर आपको दोबारा से 6th डे के ऊपर उसको दोबारा से रिपीट करना है। अगर वो आपका फिर से पॉजिटिव आता है तो आपकी छुट्टियाँ हैं वो कंटिन्यू रहेंगी अंटिल 14th डे। जब 14 दिन तक अगर आपका पॉजिटिव आता है, उसके बाद 14 दिन के बाद कोई छुट्टी नहीं होती, आपको काम पे जाना होता है। अगर आपकी तबीयत सही है तो, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप छुट्टी ले सकते हैं। पर अगर आपका 5th और 6th डे अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप 7th डे से आपको काम पे जाना होता है, ठीक है? ये कोविड की लीव है। पहले 14 दिन का क्वारंटीन था, अभी सिर्फ 5 दिन का क्वारंटीन है। उसके बाद आपको काम पे जाना है अगर आपके कोविड के रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं तो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिक लीव की। जो सिक लीव होती हैं इसके अंदर ऐसा होता है कि आपको 3 एपिसोड्स आपके अलाउ होते हैं। 3 एपिसोड के बाद भी अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती हैं, पर उसके कुछ रीजंस होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो जैसे कि जो 3 जो एपिसोड्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने 1 दिन की छुट्टी ली तो वो आपका 1 दिन काउंट होगा, आपका पहला एपिसोड काउंट होगा, दूसरे दिन ली तो आपका दूसरा एपिसोड होगा, तीसरे दिन लिए तो आपका तीसरा एपिसोड होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपने 1 दिन की छुट्टी ली है, तो भी वो 1 एपिसोड काउंट होगा और रेगुलर अगर आपने 2 हफ्ते की छुट्टी भी ली है, 3 हफ्ते की भी छुट्टी ली है, तो भी वो आपका एक ही एपिसोड माना जाएगा। तो टोटल मिला के आप 1 साल के अंदर 3 एपिसोड ले सकते हैं। 3 एपिसोड के बाद आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि आपके पास एक डिसिप्लिनरी आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी या फिर आपके पास ईमेल आएगा कि आपने 3 हफ्ते से मतलब 3 एपिसोड से ज़्यादा आपने एपिसोड अगर सिक लीव के लिए हैं, तो आपकी जो हेल्थ है वो सही है या नहीं? आप मतलब आप फिट हैं या नहीं ड्यूटी करने के लिए या फिर एनएचएस में काम करने के लिए? क्योंकि जो आपके 3 जो एपिसोड्स होते हैं, वो जैसे कि आपको मैंने बताया, वो आप 1 दिन लोगे तो भी वो 1 एपिसोड काउंट होगा और अगर आप 1 हफ्ते लोगे तो भी वो 1 एपिसोड काउंट होगा। अगर आप 1 मंथ लोगे तो भी वो आपका 1 एपिसोड ही काउंट होगा। तो टोटल मिला के आपको 3 एपिसोड्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप 3 बार अपनी सिक लीव ले सकते हैं अगर आप बीमार हैं तो। उसके बाद अगर चौथी लेते हैं तो फिर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि आपकी हेल्थ इतनी बार-बार खराब क्यों हो रही है, कोई सीरियस कंडीशन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के लिए जो एनएचएस है, जो आपका एचआर है, वो आपको ईमेल करेगा और आपसे बात करेगा कि आपकी जो सिक लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, आपकी हेल्थ सही है या नहीं, फिर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन आपको वो रखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो एनुअल लीव है वो भी काफ़ी अच्छी हैं, सिक लीव्स हैं वो भी अच्छी हैं और कोविड के लिए एकदम आपको अलग से लीव मिलती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे को 30 से 35 हज़ार का नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि 7 जुलाई से पहले यहाँ पे ऐसा था कि अगर मैंने कोई एनएचएस प्रोफेशनल्स की कोई शिफ्ट बुक की है, अगर मुझे बाई चांस कोविड हो जाता है, तो क्या होता है कि मुझे वो वाले पैसे मुझे मिलेंगे, चाहे मैं वहाँ पे ड्यूटी पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। पर मुझे जो एनएचएस प्रोफेशनल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो हम लोग एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। जो मेरी नॉर्मल सैलरी है, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम लोग इस वाली टॉपिक के बाद उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मैंने जैसे कि अगर मैंने कोई एक शिफ्ट बुक की हुई है सैटरडे को और मेरे को कोविड हो गया थर्सडे को, तो वो मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं कर पाऊँगा। पर 7 जुलाई से पहले ऐसा था कि अगर मैं वो शिफ्ट बुक करता और मेरे को कोविड हो जाता है, तो मुझे वो सारे के सारे पैसे मिलेंगे अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट के। मुझे उस एक्स्ट्रा शिफ्ट पे आपको जाना नहीं है, ठीक है? पर उसके पैसे मिलेंगे। पर 7 जुलाई के बाद अभी एक ऐसा रूल आया है जिसके अंदर कि आपको सिक लीव के जो आपकी जो कोविड लीव्स हैं, उसके अंदर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपकी जो एक्स्ट्रा शिफ्ट है उसके, ठीक है? तो मेरे कम से कम मैंने एक शिफ्ट बुक की थी सैटरडे नाइट की, जिसके मेरे कम से कम 30,000 रुपए बनते हैं और मैंने मेरी पे स्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप चाहें तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने एनएचएस प्रोफेशनल्स की पे स्लिप शेयर की हुई है। तो वो मेरे को नुकसान हुआ है क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स पूरे चेंज हो गए हैं। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी जो नॉर्मल सैलरी होती है, जो हर मंथ आपकी आती है। तो आप चाहे 10 दिन की छुट्टी लें, आप 20 दिन की छुट्टी लें, अगर आपको कोविड है या फिर अगर और कोई भी सिकनेस है, आपने सिकनेस लीव ले रखी है, तो उसके अंदर आपको आपकी सैलरी नॉर्मल ही मिलेगी। उसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, कोई भी चार्जेस आपके नहीं कटेंगे। ठीक है? उसके बाद आप लोगों से एक चीज़ और मुझे शेयर करनी थी, जैसे कि मैंने आपको जीपी के बारे में बताया था। तो जीपी का ऐसा होता है कि आपको जाना है, आपके जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसके अंदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप जाएँगे, आप डॉक्टर्स को दिखाएँगे। उसके बाद आपके जो ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, आपके रेडियोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशंस हैं, आपके जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं, जितने भी टेस्ट हैं, ये सारे के सारे आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपके जितना भी इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी डायग्नोसिस हैं, ये सारे के सारे आपके फ्री हैं, आपको कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना आपको कोई पैसा वहाँ पे देना है। आपको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है, जो कि जिसके अंडर में वो जीपी आता है, वहाँ पे जाके अपने ब्लड टेस्ट देना है या फिर आपके घर पे भी कलेक्ट करने के लिए सैंपल्स आ सकते हैं, अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो। तो काफ़ी सारी जो कम्युनिटी नर्सेस हैं, वो आपके घर पे आके आपका सैंपल कलेक्ट करती हैं और आपको आपका जो सैंपल है, वो हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद आपकी जीपी को नोटिफ़ाई कर दिया जाता है जब उनका रिज़ल्ट आते हैं और आपका जो जीपी है, वो आपके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करके आपके जो रिज़ल्ट है, उनको डिस्कस करता है। पर बात आती है आपके प्रिस्क्रिप्शन की। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसके चार्जेस लगते हैं। तो जो इस चार्जेस होते हैं, वो होते हैं 9.35 पाउंड्स। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, चाहे उसके अंदर आपकी एक टैबलेट हो, तो भी आपको 9 पाउंड की ही मिलेगी। चाहे उसके अंदर आपकी 10,000 की मेडिसिन हो, 20,000 की मेडिसिन हो, तो भी वो आपको 9 पाउंड्स की ही मिलेगी, ठीक है? तो उसके अंदर जो चार्जेस हैं, वो फिक्स हैं ऑल ओवर द यूके, जो प्रिस्क्रिप्शन के जो चार्जेस हैं। तो आपके जो एग्ज़ामिनेशन है, ब्लड एग्ज़ामिनेशन है और बाकी जितने भी एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो एमआरआई हो या फिर आपका एक्स-रे हो, सीटी स्कैन हो, सारी चीज़ें वो सारी फ्री हैं। इन्वेस्टिगेशंस आपके सारे फ्री हैं, खाली आपके प्रिस्क्रिप्शन के पैसे लगते हैं और वो तब लगते हैं तब आप हॉस्पिटल में नहीं होते हैं, मतलब आप जा रहे हैं, जीपी को दिखा के वापस अपने घर पे आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप हॉस्पिटल में होते हैं, तो आपका टोटली फ्री है, आपकी मेडिसिन फ्री है, आपकी सारी चीज़ें फ्री है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह फ्री है। पर अगर आप जीपी के पास जा रहे हैं और वापस घर आ रहे हैं, अगर आप एडमिट नहीं हो रहे हैं, तो आपके प्रिस्क्रिप्शन के चार्जेस लगते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, वो होते हैं 9.35 पाउंड्स, ठीक है? तो खाली यही आपका पैसा लगता है, चाहे उसके अंदर आपकी 1 मेडिसिन हो या 10 मेडिसिन हो, आपका सबका नॉर्मल वही चार्ज होता है, सबका एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आती है आपकी सिक पे, जो मैंने आपको बताया कुछ बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स का ऐसा होता है कि जब आप सिक होते हैं या फिर आप बीमार होते हैं, तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाउंस दिया जाता है, जो कि सिकनेस अलाउंस होता है या फिर सिकनेस पे हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं, जो हमारी 1 वीक की हमें मिलती है 99.35 पाउंड्स। मतलब लगभग हमको 10,000 रुपए मिलते हैं
1 वीक की जो सिकनेस होती है उसके। अगर आप छुट्टी पे हैं 1 हफ्ते तक और आप काम पे नहीं जा रहे हैं और अगर आप बीमार हैं तो आपको सिक पे मिलेगी, वो मिलेगी आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से 10,000 रुपए। पर उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ होते हैं, वो आपको मीट करने होते हैं, उसी के बाद आपको वो अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे डिस्कस करनी थी। तो मैं पॉज़िटिव हूँ इसलिए करके मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं पॉज़िटिव हूँ और मुझे ये चीज़ें दिमाग में आई कि मुझे आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और शायद आपके लिए ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होंगी और जब आप यहाँ पे आएँगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। आपके जीपी रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया उसको काफ़ी आपको प्रायोरिटी देनी है, आपके अपना जीपी का रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।